हेलो दोस्तों, आदाब। मैं अफरोज़ रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। दोस्तों, मुल्क पेश हैं ख़ास उर्दू अखबारों से तबसरे। मुल्क में जहां पहले कभी 2014 से पहले ये एक आवाज़ उठी थी कांग्रेस मुक्त भारत, और उसको काफ़ी ज़ोर शोर से आगे बढ़ाया गया था और अभी भी वो नारा चल रहा है। वहीं इसके मुकाबले अब अपोजिशन ने की तरफ से भी इस तरीके की बातें शुरू कर दी गई हैं। इसमें JDU के लीडर और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की तरफ से एक नारा दिया गया है, BJP मुक्त भारत। अभी हाल ही में बुध के दिन तेलंगाना के वजीर आला KCR ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। जब वो पटना पहुंचे तो वहाँ उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल करते हुए नीतीश कुमार ने उनके साथ बड़ी देर तक गुफ्तगू की, और इसमें जो है मोदी सरकार को हटाए जाने को लेकर के काफ़ी देर तक गुफ्तगू की गई। इसके मुताबिक ये तय किया गया है कि इस पर एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जो कारगर साबित हो। अभी तक जो कुछ भी कोशिशें की गई उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। तो KCR और JDU लीडर नीतीश कुमार के बीच इस सिलसिले में काफ़ी तफसील से तबादला ख्याल किया गया है, और इसमें यह कहा गया है कि किसी भी हालत में अब अपोजिशन को मुत्तहिद करना होगा, एकजुट करना होगा। और KCR ने और इन दोनों ने मिल करके इस सिलसिले में जो हिकमत अमली तैयार की है उसे अभी जारी तो नहीं किया है, लेकिन इसके बाद मीडिया से मुखातिब होकर KCR ने इस बाबत बहुत सारी मीडिया से कहा कि पिछले 8 सालों में मोदी हुकूमत ने की वजह से देश में बहुत बर्बादी और बदहाली का से लोग जूझ रहे हैं, और अब लोग महसूस करने लगे हैं कि इस सरकार के बदले दूसरी सरकार आए जो उनके लिए कुछ करे। तो ऐसे में अगर भाजपा मुक्त भारत का नारा दिया गया है तो लगता है कि इसे कामयाबी मिलेगी और अवाम इसके साथ जुड़ेगी। लेकिन इससे कबल उन्होंने ये बात कही कि पहले हमको अपोजिशन को मुत्तहिद करना होगा। अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए अब तमाम लीडरों से मुलाकात होगी। अभी तो पहली मुलाकात ये JDU लीडर नीतीश कुमार और KCR के बीच हुई है। तो मीडिया से उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि सरकार की कारकर्दगी पर तमाम इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आज एक बेहतर सरकार चल रही है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को बेदखल करने के लिए जो अपोजिशन के लोग बातें करते हैं, इस बार उसे कारगर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और उन्होंने कहा कि हम हर सूबे में जा कर के जहाँ भाजपा के मुखालिफ लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनको इस बात के लिए राज़ी करेंगे कि वो इस बार जो है मरकज़ी हुकूमत को किसी भी हाल में बेदखल किया जाए और जनता को, आवाम को एक बेहतर सरकार। खैर, KCR यानी के चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार की इस मुलाकात आगे जाके क्या गुल खिलाएगी, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि अपोजिशन किस हद तक मुत्तहिद होगा, किस हद तक नहीं। लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी भी ऐसी कोशिशें कर चुकी हैं और वो अभी भी मरकज़ी हुकूमत को बेदखल करने के लिए अपने तौर पर ऐलान करती फिर रही हैं। तो अब KCR और नीतीश कुमार के बाद ममता बनर्जी भी अगर मिल जाती हैं और लीडर भी मिलते हैं तो हो सकता है कि इसका कुछ असर हो। लेकिन अपोजिशन पूरी तरह मुत्तहिद हो जाएगा इसके लिए, और ऐसा मुमकिन हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे कबल जो भी कोशिशें हुई उनसे कहीं ना कहीं कोई न कोई दल ने जो है, कभी शरद पवार ने, कभी किसी ने ऐसी बातें कही कि अपोजिशन मुत्तहिद नहीं हो सका और BJP की हुकूमत फिर बन गई। अब आगे भी ऐसा ही होगा या नहीं होगा, लेकिन KCR और नीतीश कुमार के BJP मुक्त भारत के नारे के बाद लोगों की निगाहें इस पर टिकी हैं कि इसे किस हद तक कामयाबी मिल पाए। कुछ उर्दू अखबारों ने मुल्क में बेसहारा और दिहाड़ी मजदूरों की बदहाली पर काफ़ी तबसरा किया है। इसमें कहा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के ब्यूरो से जो रिपोर्ट मिली है उसमें लगभग 4000 से ज़्यादा 2021 में 4000 से ज़्यादा मजदूरों के खुदकुशी के मामले सामने आए हैं।
तो साल गुज़श्ता में इस तरह की अमवात के पीछे कुछ तो कोरोना की वजह बताई गई है, कुछ सरकार की भी लचर नीति की वजह से ये हुआ है कि उन्हें कहीं रोज़गार से जुड़ने का मौका नहीं मिल पाया। मनरेगा नाम की एक स्कीम चलाई गई थी कि जिससे दिहाड़ी मजदूरों को रोज़ काम मिल सकेगा, लेकिन ये स्कीम भी अब नाम के ही लिए रह गई है। ये एक तरीके से नाकाम होती जा रही है। दिहाड़ी मजदूर काम के लिए सुबह घर से निकलते हैं तो काम मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों की छटनी हो गई, तमाम कल कारखाने बंद हुए। हर तरह की मजदूरी से काम रोजी रोटी कमाने वाले बेरोज़गार होते चले गए और इसमें बड़ी तादाद में लोग डिप्रेशन का शिकार हुए, जिसमें साल गुज़श्ता में 4000 से ज़्यादा लोगों ने खुदकुशी को गले लगा लिया। अखबार लिखता है कि दिहाड़ी मजदूर यानी रोज़ काम करके पेट चलाने वाले तबके में बेहद कमज़ोर और दलित तबका आता है। ज़्यादातर इसी से जुड़े मजदूर होते हैं और अगर उनकी बदहाली पर सरकार ने गौर नहीं किया तो उनका कोई भी पुरसा हाल नहीं रह जाएगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो एक ऐसी फिर से मुनज़्ज़म किसी योजना को चलाए जो दिहाड़ी मजदूरों को रोज़ी मिले और खुशहाली से वो 2 वक्त की रोटी चला सकें और खुदकुशी को गले लगाने को मजबूर। और उधर उत्तर प्रदेश के अरबी फ़ारसी मदरसा बोर्ड ने अब मदरसों में मुलाजमत करने वाली ख़वातीन को ज़चकी को लेकर के यानी मैटरनिटी लीव जो मिलती है, जो ज़चकी के लिए बच्चों की देखभाल और इसकी विलादत के वक्त छुट्टी का दरकार होती है ख़वातीन को, तो वो अब सरकारी महकमों की तरह मदरसों में भी लागू की जाएगी। उन्हें ख़वातीन को इसका पूरा वो मिलेगा मौका, पूरा हक मिलेगा कि वो भी पूरी तरह छुट्टी ले सकती हैं। इस तरह का सरकारी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। दरअसल मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने अभी हाल ही में मदरसों का दौरा किया था और उन्होंने तमाम मसलों पर गौर करने के बाद ये मसला भी उनके पास आया था कि जो मुलाज़मीन ख़वातीन मदरसों में हैं उनको इस तरह की मौक़ों पर छुट्टियाँ जब विलादत के बच्चों का वक्त होता है तो उतनी छुट्टी नहीं मिल पाती जितनी और सरकारी महकमों में है। तो उन्होंने ये तजवीज़ बना करके और सरकारी महकमों का हवाला दे करके सरकार के पास भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है और इस तरीके से मुस्लिम ख़वातीन में अब इस बाबत खुशी का इजहार किया जा रहा है और उन्हें भी महसूस हो रहा है कि उनको भी अब बच्चों की विलादत के लिए और उनकी देखभाल के लिए जितनी छुट्टी तय है वो भी उसकी हकदार बन सकेंगे, वो उन्हें मिल सकेंगे। और उधर कुछ अखबारों ने तलाक़ सलासा यानी शादी के वक्त तय की जाने वाली मेहर की रकम को लेकर काफ़ी तबसरा किया है। इसके मुताबिक एक खातून ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अगरचे अदालत ने तलाक़ सलासा को गैर कानूनी करार दिया है, मगर आज भी तमाम औरतें जो है तलाक़ हसन के को लेकर तमाम परेशानियों से जूझ रही हैं। तो अदालत के कानून के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं इसी कम से कम कई बड़ी तादाद में औरतों को जानती हूँ जो गाँवों में रह कर के सिर्फ इसलिए कानूनी मदद नहीं ले पा रही हैं कि उन्हें मेहर में जो रकम मिलती है वो इतनी कम मिलती है कि जिससे वो अपना गुजर बसर भी नहीं कर सकती। तो कोर्ट में जा कर के वो इस तरीके के तलाक को कैसे चैलेंज कर सकती है। दरअसल इस खातून ने सुप्रीम कोर्ट में अपने सिलसिले में अपने तलाक़ हसन के सिलसिले में कोर्ट को चुनौती दी है। अखबार के मुताबिक मज़कूरा खातून ने इस मामले में कहा कि चूँकि मैं सहाफ़ी हूँ इसलिए तमाम लोगों ने मेरी मदद की और मैं कोर्ट तक पहुँच गई, मगर मैं गाँव के ऐसी 15 औरतों को जानती हूँ जो इसी तरीके से के हालात से जूझे। इस खातून का कोर्ट से कहना था कि चूंकि इनके पास रोज़गार का कोई वसीला नहीं है ऐसी खातून के पास, तो वो कानूनी मदद नहीं ले पा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने इस मामले पर संजीदगी दिखाते हुए इस बात को कहा है कि अब कोर्ट इस बात पर गौर करेगी कि मेहर की रकम ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लेकिन
मुस्लिम शरीयत में और इस्लाम में शादी को लेकर के जो शादी के वक्त मेहर की रकम तय की जाती है, जो शौहर बीवी को अदा करता है, तो वो कुछ लोग तो खैर शादी के वक्त ही दे देते हैं, कुछ लोग बाद में देते हैं, लेकिन ये रकम इतनी कम होती है कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि वो अगर रकम शादी के वक्त दे दी तो भी खर्च हो गई और बाद में मिली भी तो इतनी मुख्तसर रकम होती है कि उससे तलाकशुदा औरत अपना गुजर नहीं कर सकती, वो कोई भी कोर्ट तक नहीं जा सकती। और इसके पीछे बताया जाता है कि मुस्लिम तबके में जब शादी होती है तो लड़के वाले इतनी कम मेहर की रकम तय करते हैं कि लड़की वाले उस पर खामोश रहते हैं। लड़की वालों में ये बात महसूस की जाती है कि अगर हमने मुखालफत की और रकम को बढ़ाने की बात कही तो हो सकता है लड़के वाले नाराज़ हो जाएं और लड़की के शादी का मसला फंस जाए, तो वो बेचारे खामोश रहते हैं। उनकी इस खामोशी का फ़ायदा लड़के वाले उठाते हैं और वो कम से कम मेहर की रकम तय करते हैं। लेकिन बहरहाल कोर्ट ने इस बाबत कहा है कि वो इस बात को की कोशिश करेगा कि मेहर की रकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल मुस्लिम घरानों में शादी के वक्त मेहर की रकम तय करने के लिए फ़िलहाल कोई ऐसा मानक या कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसके मुताबिक ये तय किया जाए कि इससे कम रकम होगी नहीं, और वो रकम इतनी हो कि वो तलाकशुदा औरत अपनी ज़िंदगी के कुछ अरसे को उस रकम से गुजार सके। बहरहाल इस मामले को लेकर के कोई इसका इलाज नहीं है। अब कोर्ट ने कहा है तो औरतों में और ख़वातीन में हो सकता है कि उम्मीदें जगी हो, लेकिन बहुत आसान नहीं है कि इस मसले पर कुछ हो सकेगा। लेकिन तलाक और महर के मामले में को लेकर के कोर्ट की मुदाखलत के बाद भी लोग अभी भी इससे निजात नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही तशवीशनाक है। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। आदाब।